नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है आनंद राठी वेल्थ। और इसमें हम देखेंगे थोड़ा-सा कुछ पैटर्न, जैसा कि मैंने हमेशा वीडियो में बताया है कि जब भी अगर आपको मार्केट में सक्सेस होना है या आपको कोई चीज़ें को समझ में ट्रेडिंग करियर बनाना चाहते हैं या उसको समझना चाहते हैं, तो आपको कई अप्रोच होते हैं, लेकिन आपको किसी न किसी एक अप्रोच को फ़ॉलो करना चाहिए और उस पे ही वर्क करना चाहिए। जैसे कि मैं ज़्यादातर बीसीपी पैटर्न यूज़ करता हूँ और भी करता हूँ, लेकिन जो है मैं बीसी पैटर्न को ज़्यादा जो है प्रेफर करता हूँ। तो बीसीपी पैटर्न के बारे में मैंने काफ़ी पहले वीडियो भी बनाई है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी दिखेगा। और उस पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और आज इस वीडियो में जो है हम कुछ अलग बात करेंगे। हमने पिछले बार जो वीडियो बनाई थी दोस्तों, वो पीएसयू बैंक के बारे में, फार्मा के बारे में और सिल्वर के बारे में। आप देखेंगे तो सारे वीडियो बहुत उसमें जो है अच्छा मोमेंटम चल रहा है। और सेम पैटर्न पे हमने उस चीज़ों को बात की थी, तो वही चीज़ों को पैटर्न में फिर से आज डिस्कस करने आया हूँ कि आनंद वेल्थ राठी का आप हम कैसे इसको कर सकते हैं और उसमें क्या आप यूनिक अप्रोच अपना सकते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और लर्निंग मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले कि हम देखेंगे कि अभी एक नई थ्योरी है, आप इसको थोड़ा समझेंगे तो आपको कुछ इसमें नया, जैसे कि आप हर महीने क्वार्टरली रिजल्ट आता है दोस्तों। तो क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो क्या होता है कि उससे पहले मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ना करेक्ट हो जाता है, क्योंकि जितने भी बड़े लोग होते हैं वो नहीं चाहते, कि उन्हें नहीं पता होता है कि या ट्रेडर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, कि पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा नहीं आएगा। तो क्या करते हैं कि पहले ही प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, या लॉस में भी थोड़ा माइनर होता है कि वो देखते हैं कि हाँ नहीं अच्छा रिजल्ट आएगा उसके बाद ही हम पोजीशन बनाएंगे। तो उसी तरह की उसमें क्या होता है कि स्ट्रेटजी होती है। अब तो इसमें जैसे कि क्या है, देखिए हम आनंद वेल्थ को अगर देखें तो देखिए ये एक रेंज में है। अगर आप देखें तो ये जो है करीब एक सवा साल से रेंज में है। अगर आप इसका देखें तो एक ये रेंज में था, और इसमें क्या हुआ कि दोस्तों अगर देखेंगे तो एक रेंज में बार बार ये जो है अपने हाई के पास जा रहा था, और एक ये सेलिंग आ जा रही है बार बार। आप देखेंगे तो ये सेलिंग आ रही है, सेलिंग प्रेशर है। यहाँ पे भी गया था और ये आ गया था, और यहाँ जाने के बाद ये क्यों आया गिर के दोस्तों, ये एक्चुअल ब्रेकआउट हो गया था। लेकिन देखे तो ये जो है अक्टूबर नवंबर में जो है मार्केट में करेक्शन आ गया था, इस कारण फिर से इसमें सेलिंग आ गई। अब देखिए तो ये बार बार अपने जो है इस जो है रेजिस्टेंस एरिया पे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सेलिंग आ जा रही थी, यानी कि सेलर हैवी थे, इसमें बार बार सेलिंग जो है आ जा रही थी। जो ये लेवल था करीब, वो आप मान सकते हैं कि 2100 रुपए के आसपास, 2100-2200 रुपए के आसपास ये जो है लेवल है बार बार जो इसके पास। और नीचे देखिए तो एक ये सपोर्ट एरिया था, अगर जैसे यहाँ पर आता था तो ये जो है बाइंग आ जाती थी। तो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में भी एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से आप जो है कुछ अच्छे स्टॉक में कभी भी कोई जो है सपोर्ट पे आता है तो भी बाई कर सकते हैं। तो एक ही स्टॉक में कई प्रकार की स्ट्रेटजी होती है, लेकिन आपको क्या होता है कि सभी स्ट्रेटजी के पीछे नहीं भागना होता है दोस्तों। आपको किसी एक को पकड़ना होता है और उसके ऊपर ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो देखिए, इस स्ट्रेटजी के बारे में मैंने अभी बात नहीं की, अभी कभी मैं वीडियो बनाऊंगा। देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर फिर नीचे आया, फिर बाइंग आ जा रही है, बाइंग आ जा रही है। अब देखिए तो एक रेंज में बना, अगर कोई ट्रेडर होगा तो उसने बनाने वालों ने इसमें कई बार पैसे बनाए होंगे। तो अगर आप देखें तो इस रेंज के हिसाब से मैं अगर कैलकुलेट करूं दोस्तों, तो इस रेंज में ये रेंज जो है कितने परसेंट का आता है, अगर देखें करीब मैं एवरेज मानता हूँ 25-24-25% का, मैं 20% का एवरेज मानता हूँ। तो देखिए 20% में एक बार, अगर आप देखें तो ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच, और ये छः बार, यानी कि आपको इसने 6 बार मौका दिया पैसे बनाने का। अब इसमें जो मौका क्यों दिया, अब ऐसा तो नहीं है कि आप किसी शेयर में, इसके लिए क्या होता है थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इसके फंडामेंटल को पता होना चाहिए कि इसका फंडामेंटल अच्छा है नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप हर शेयर में काम करेगा, और फंडामेंटल के साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी यूज करना होगा। तो इस वीडियो को मैं अगले चैप्टर में सेम इस पैटर्न पे मैं आप वीडियो बनाऊंगा आनंद राठी पर अभी, बट मैं दूसरी अभी वीडियो बना रहा हूँ कि उसमें ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए। तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिससे आप जो है इसको फिर से इसी चार्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या अप्रोच होता है जिससे आप इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके उसमें जो है रेगुलर बेसिस पे, आपको ज्यादा पैटर्न की जरूरत नहीं है, ज्यादा शेयर की जरूरत नहीं है। आपने 10-15-20 शेयर बस सिर्फ आपने अच्छे खोज लिए, आप निफ्टी 50 के अच्छे शेयर जो टॉप के 20-25 शेयर है उसको पकड़ लीजिए, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें जो है इस अप्रोच को कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी हम दूसरी टॉपिक पर हम बात करते हैं, जो क्योंकि ये फिर ज़्यादा टॉपिक अलग अलग हो जाएगा तो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। तो देखिए, मैं अभी जो वीडियो को जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें क्या है, इसने बार बार ये 5-6 बार ये आप पे अपने रजिस्टेंस पर 21-2200 रुपये पे आके बार बार सेलिंग आ जा रही थी। अभी फाइनली अगर आप देखें तो ये ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे देखिए
ब्रेकआउट भी हुआ है तो ये गैप अप के साथ हुआ, यानी कि ब्रेकआउट है ना, खुलते ही 4-5% ऊपर था, यानी कि अगर आप देखें तो अभी 4.5% के आसपास ये ओपन हुआ है, लेकिन ये जो क्लोज हुआ है। लेकिन अगर देखिए तो इस जो इसका हाई था वो, अगर आप हाई देखें तो करीब वो है आपका गया था करीब 2250 रुपए की। अगर इसको लो से करूँ यहाँ से, तो ये ओपन होते ही करीब 6% के गया था आसपास। गैप अप का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई भी शेयर गैप अप होता है तो उसमें ये होता है कि कोई बड़ा पार्टी, अच्छा पार्टी, स्ट्रांग पार्टी ऑलरेडी इसमें इंटरेस्टेड था, और इसको जो है मार्केट खुलने से पहले इसमें इसने बहुत अच्छी बाइंग की है, तभी तो ये गैप हुआ ना ओपन। तो अब ये गैप क्यों हुआ, इसके पीछे आपको थोड़ा सा जो है ये जो गैप जो हुआ है, ये लॉजिक आपको खोजना होगा। लॉजिक क्या होगा, तो इसके अंदर लॉजिक देखिए कई प्रकार के हो सकते हैं लेकिन मैं आपको सिर्फ आज लॉजिक जो बताने वाला हूँ वो सिर्फ मैं बताना चाहूँगा रिजल्ट का। इसके अंदर जैसे कि प्रोडक्ट चेंज, मैनेजमेंट चेंज, नई जो एक्वायर, जैसा नई कंपनी को एक्वायर करना, इस तरह कुछ भी, कोई भी न्यूज़ हो सकता है, कोई भी बड़ी पार्टी, यानी कि इसमें लोग मार्केट खुलने से पहले ही काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं कि वो जो है प्राइस को बाई करना चाहते हैं, यानी कि बहुत से लोग पहले से बेचैन हैं, इसमें इंटरेस्टेड हैं बाई करने में। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम कभी और बात करेंगे, सिर्फ मैं अभी गैप अप के बारे में मैंने छोटा सा एक पॉइंट बताया आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या खोजूंगा दोस्तों, देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें तो ये रिजल्ट का सेक्शन आ रहा है यहाँ पर, तो यानी कि यहाँ पे रिजल्ट आया था और इसलिए गैप हुआ। अब इसके हम इसमें क्या होता है कि ये जो मैं अप्रोच आपको बता रहा हूँ, टेक्नो फंडा बता रहा हूँ, यानी कि चार्ट पर तो मैं हमेशा बताता हूँ बीसीपी पैटर्न। बीसीपी पैटर्न मतलब क्या है, सिंपल देखिए, हमने बताया कि बीसीपी पैटर्न ये क्या होता है, ये मैं आपको बताऊं तो देखिए, ये कप और ये देखिए ये हैंडल जो है, बीसीपी मतलब सिंपल है, जो प्राइस जो एक नेरो रेंज में जा रहा है, यानी कि प्राइस को कोई नीचे नहीं गिरने दे रहा है, बार बार जो है बाई करके ऊपर ले जा रहा है। देखिए अब देखिए तो इसका जो है रेंज ऊपर है, यानी कि सिंपल है कि ये देखिए ये एक प्राइस जो है बार बार कोई नीचे से जैसे ही गिर रहा है, कोई बाइंग करने आ जा रहा है, कोई बाइंग करने जा रहा है। एक सिंपल लॉजिक से भी आप समझ सकते हैं। और मैं थोड़ा सा इसको बताऊं तो कंफर्म करने के लिए कि बाइंग हो रही है नहीं हो रही है, तो ये पैटर्न बीसीपी का बताया, मैं इसको थोड़ा सा इसका टारगेट कैसे डिसाइड करते हुए बता देता हूँ। काफी लोग पूछते हैं, मैंने हर वीडियो में वैसे बताया, जो होता है जो पैटर्न होता है, जो पैटर्न का जो टारगेट होता है, जैसे पैटर्न का आप बिड्थ से इसको ऐसे रखते हैं और इसको उठा के फिर ये रख देते हैं, यानी कि एक ये शॉर्ट टर्म का जो है ये टारगेट होता है, यानी कि ये जो है 2600 रुपए तक जाने के चांसेस, यानी कि 20 से 25% के बीच में एक रेंज है शॉर्ट टर्म में, ये ब्रेकआउट होने के बाद। ये टेक्निकली जो पैटर्न को हम टारगेट निकालते हैं, ठीक है। तो अभी ये हो गया पैटर्न के बारे में। अब जो मैं आपको बता रहा था कि इसने गैप अप हुआ, बड़े प्लेयर इसमें हावी है और इसमें जो है बाइंग हुआ है। अब इसमें टेक्नो फंडा क्या है, ये तो आप नॉर्मल टेक्निकल भी यूज करते हैं, लेकिन टेक्निकल आपके पास होता है ना, तो आप जैसे मान लीजिए कि टारगेट पे आपने डिसाइड किया, स्टॉप लॉस जो है मान लीजिए कहीं पे भी रखा, ये आपका मतलब, मैं कोई बाई सेल नहीं बता रहा हूँ आपको, बस सिर्फ एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ जिससे आप समझ सकें। तो जिससे क्या था, आप सीख के जो है रेगुलर इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है। तो कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ हर वीडियो में, जिससे आपको चीजें समझ में आए। तो मैं आपको बता था कि इस कोई ना कोई इसको बाई करके ऊपर ले जा रहा है बार बार, ठीक है। तो यानी कि रेंज कम हो रहा है, यानी कि जो पिछले जो रेंज था उससे ये हाई जा रहा है। तो ये मैंने पिछले वीडियो में काफी बताया, उसमें मैं आप अभी बात नहीं करूंगा, मैं आगे चलते हैं हम जल्दी जल्दी। तो अभी हम बात कर रहे थे कि इसके में हम जो टेक्निकल, लेकिन जैसे टारगेट पे आप निकल गए, अब आपको मान लीजिए कोई बहुत अच्छा शेयर है, बहुत न्यूज भी अच्छा आया या रिजल्ट अच्छा आया, कुछ भी आया, तो आप तो छोटे टाइम फ्रेम में यानी टारगेट हुआ निकल गए, लेकिन हो सकता है उस शेयर में इतनी पोटेंशियल है कि वो हो सकता है 2 3 4 5 एक्स होने का उसमें पोटेंशियल हो, और आप निकल गए। जैसे कि हमने बात की थी सेम इसी कॉन्सेप्ट पे, मैं आपको एक झलक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप समझ सके। GRSE, ठीक है, गार्डन रिच का मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जस्ट मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी दोस्तों, ठीक है। मैं कुछ कुछ जो है लिख लेता हूँ जिससे कि आपको है जो ये चीज़ें पता चल सके। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, इसे आपको थोड़ा सा अप्रोच का जो है पता चल सके कि ये क्या मैं अप्रोच आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ भी आप नोट पैड पे मैं जैसे कि बनाता रहता हूँ। देखिए अब हुआ क्या, देखिए यहाँ पर दोस्तों सेम चीज़ मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वही चीज़ यहाँ पे जो है, ये देखिए एक ये बीसीपी का जो है एक झलक है, ये इसने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, और ये रेगुलर। अब हुआ क्या यहाँ पे दोस्तों, अब देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, बीसीपी पैटर्न है सेम। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक रेंज में था, ये भी आप देखिए तो एक ये इसका रेंज है, एक ये रेंज में था काफी समय से, ठीक है, और रेंज के बाद ये जो है गिरावट हुई इसमें, ठीक है। तो अब
सॉरी गिरावट और ऊपर नीचे एक रेंज में फंसा हुआ था। अब क्या हुआ कि यहाँ पे इसने जो, अगर आप देखिए तो मैं इसको हटा देता हूँ जो आपको क्लियर समझ में आए, ठीक है, और इसी को भी मैं आगे कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि दोस्तों यहाँ पर ये क्या रेंज में इसने एक ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया। रीटेस्ट मतलब जो है, रिटेस्ट का सिंपल मतलब है जो यहाँ पे छोटे लोग, यानी कि जिसे हम कहते हैं ना 10-5, किसी ने बाइंग की होगी, जैसे मान लीजिए किसी ने यहाँ बाइंग की होगी तो उसको 20-40% का प्रॉफिट मिला, कोई हो सकता है यहाँ पर बाइंग की होगी तो उसको प्रॉफिट मिला, यानी कि 15-20% के जो है लोगों ने, जिसने भी बाइंग की होगी शॉर्ट टर्म के लिए, उसने प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन ये जो है बड़ी जो बाइंग होती है, ये बड़े लोगों की बाइंग होती है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल की बाइंग होती है। देखिए अब 2 दिन में किसी ने बाइंग किया है 20%, तो कोई बिग प्लेयर, यानी रिजल्ट से पहले किसी को कुछ पता था कि इसमें अच्छा रिजल्ट आने वाला। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ रिजल्ट से, देखिए आप देखिए तो ये रिजल्ट आया था यहाँ पर, और रिजल्ट के बाद क्या है, रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। अब क्या हुआ दोस्तों, अगर मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, ये देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो एक रेंज देखेंगे तो ये गैप अप हुआ था यहाँ पर, किसी ने बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आने, किसी को पहले से पता था, कुछ लोगों ने पोजीशन बनाई होगी यहाँ पर, हो सकता है, हम उसकी बात नहीं करेंगे कौन है नहीं है, लेकिन हम जो आगे का प्रोसेस अपना बात कर रहे हैं, जो कि आपको जो है इसमें चीजों को समझने में दिक्कत ना हो। अब देखिए, अब ये गैप अप तो हो गया यहाँ पर। अब देखिए गैप अप के क्या, मान लीजिए ब्रेकआउट, अभी आपको मिल गया कि पैटर्न है, पैटर्न है, ये पूरा पैटर्न है। पैटर्न के बाद जो है आप इसको बीसी भी मान सकते हैं, बॉक्स पैटर्न भी मान सकते हैं, कुछ ही मान सकते हैं, यानी एक रेंज में, रेंज को ब्रेकआउट करता है तो प्राइस ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें आपको फंडामेंटल थोड़ा पता होता है तो आपका और जो है कन्विंस बढ़ता है। अब मान लीजिए पैटर्न के हिसाब से जो है इसका टारगेट तो बन रहा था, मान लीजिए यहाँ पर आपने किसी ने आइडेंटिफाई किया सिर्फ टेक्निकली, तो इसका टारगेट तो आपका यहीं पर हिट हो गया, एग्जाम्पल मान लीजिए 20-30% का जो भी टारगेट है। अब हुआ क्या दोस्तों यहाँ पर, अब आपको देखनी चाहिए कि गैप अप हुआ, यानी कि जो टारगेट जहां आपका हिट हो रहा है उसके आसपास, वहां से कोई बिग प्लेयर एंट्री कर रहा है, और वो इसमें जो है देखिए कितना रेंज, कितना 12% का गैप अप के पास हुआ है। अब देखिए तो अब 12% किसी ने प्राइस ने अच्छा रिजल्ट आने का, अब रिजल्ट को आपको कैसे एनालाइज करना है मैं आपको थोड़ा सा वैसे मैंने बताया है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको सीखना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो आप वीडियो मेरी देख सकते हैं पुरानी, या आपको आता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो उस टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे, जो फंडामेंटल कैसे रिसर्च करते हैं या चीजें, अगर आपको बेसिक भी आता है तो भी आप समझ सकते हैं, ठीक। तो अब ये गैप अप हुआ, गैप अप के बाद क्या हुआ, आपको दिख गया कि पैटर्न बना है, जैसे मैंने अभी, और गैप अप हुआ। अब देखिए पैटर्न आप यहाँ तो निकल गए, लेकिन देखिए प्राइस कहाँ गया, गैप अप के बाद ये जो प्राइस है ये कंटिन्यू कहाँ गया, 50-55% ये गया ऊपर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये ऑल टाइम हाई को भी ब्रेकआउट हुआ, तो इसमें मतलब मैं आपको कहने का मतलब ये है कि इसने काफी मौके दिए थे। तो ये रिजल्ट जैसे टेक्निकल के हिसाब से तो आप यहाँ निकल जाते हैं, फंडामेंटल पता है तो आप इसको एक चाहे मूविंग एवरेज के हिसाब से होल्ड करते हैं, जैसे मान लीजिए 50 की मूविंग, मैं लगा भी देता हूँ एक बार मूविंग एवरेज, जैसे आपको और इसको एक बार क्लियर हो पाए। देखिए देखिए अब मान लीजिए शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 20 का, अगर मान लीजिए यहाँ पे गैप अप, यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस के ऊपर है, देखिए कंटिन्यू अगर आप इसको होल्ड करते तो ये इसको हिसाब से तो इसके मोमेंटम है, आप कहीं यहाँ पे निकलते हैं, मान लीजिए आपको पता नहीं है यहाँ निकलना है तो यहाँ पे आप निकलते हैं, तो भी अगर आप देखेंगे तो वहां से भी अगर आपने कहीं यहीं पे गैप अप के बाद भी एंट्री ली, अगर यहाँ पे भी ब्रेक डाउन पर भी करते तो भी 30-40% का आपको प्रॉफिट होता। तो ये मेरा अप्रोच है कि आप मतलब किस तरह से आप जो है मूविंग एवरेज के हिसाब से भी आप चल सकते हैं। अलग अलग प्रोसेस है, मतलब आप या तो उसको होल्ड करते रहते, कैंडल बाई कैंडल स्टॉप लॉस लगाते रहते, बिग कैंडल जैसे यहाँ स्टॉप लॉस लगाया, जो बड़ी कैंडल बनी फिर इसके नीचे अगर होल्ड होता तो स्टॉप लॉस लगाते हैं, फिर जैसे ये बड़ी कैंडल बनी तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देते। इस तरह के मतलब अब ये भी अप्रोच है स्टॉप लॉस को आगे आगे अपने, यानी स्टॉप लॉस की कोई फिक्स थ्योरी नहीं है, क्योंकि बाइंग करने का आपको पता है किस जगह बाइंग होगी, स्टॉप लॉस भी पता होगा, लेकिन बेचना कहाँ है ये हर इंसान का इंडिविजुअल होता है। तो शॉर्ट में हम ठीक है, तो ये आपने तो इसी तरह का मैंने आपको बताया टेक्नो फंड है, यानी कि आपको टेक्निकल भी पता होता है तो आपको जो है अच्छा रिटर्न बन सकता है। तो अभी चलते हैं हम आनंद राठी पर, हम ज्यादा उस चीजों को नहीं चलते। देखिए अब यहाँ पे भी क्या हुआ, सेम एक रेंज में ब्रेकआउट हुआ और ये किसी ने ऑलरेडी ब्रेकआउट पर इसमें बाइंग की। पैटर्न के बारे में हमने बता दिया कि इसका पैटर्न का जो है टारगेट कैसे निकालते हैं सब चीजें। अब फंडामेंटल का मैं छोटा सा बस सिर्फ बता देता हूँ कि इसमें आप कैसे देख सकते हैं। देखिए जैसे अभी आनंद राठी पर हम आ गए, आनंद राठी में क्या अब हम देख लेते हैं, सिंपल कुछ नहीं देखना आपको। देखो वैल्यूएशन के बारे में अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं पता तो आप वीडियो दिखिएगा। तो वैल्यूएशन पैरामीटर में सब में ओके, अगर देखिए तो आप जो है पी थोड़ा सा महंगा है लेकिन अच्छा रिजल्ट प्रीमियम है तो पी चलता है। आरओसी आरओ देखिए तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो हम ये सब में नहीं जाते हैं, मैं सिर्फ वो बता देता हूँ कि आपका क्या इसमें मतलब रिजल्ट का। देखिए रिजल्ट का आप देखें तो ये एक रिजल्ट का सेल्स,
अगर आप देखें तो सेल्स देखें तो ऑल टाइम हाई पर है, यानी कि 274 करोड़ रुपए का जो सेल्स है देखें तो इससे पहले कभी नहीं आया, सबसे हाई पर है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो आपको मिलेगा ये ऑल टाइम हाई पर है, यानी 47%, इससे पहले नहीं था। ठीक है, दो चीज आपकी सही हुई। इसी तरह अगर आप जाएं तो यहां पर आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में अभी आप देखें तो आपको ये चीजें देखने को मिलेगी कि जो है 94 करोड़ रुपए इससे पहले कभी नहीं आया। तो इससे क्या आपको मिला, ये मैं आपको सिर्फ बेसिक में बता रहा हूं। तो ये चीज है आपका ऑल टाइम हाई पर, यानी कि तीनों चीजें आपके जो है कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है और नेट प्रॉफिट भी कर रही है, ओपीएम भी अच्छा है, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है और इसका नेट प्रॉफिट। और इसी में आप थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेंगे। शेयर होल्डिंग में आप देखना है कि आपको एफआईडीआई होल्ड कर रहे हैं। देखिए ऑनर का ऑलरेडी सही है, एफआईडीआई देखे तो इन्होंने कहीं ना कहीं 1 से 1.5 साल में देखें तो इंक्रीज किया है, और जो है एफडीआई ने थोड़ा कम किया है, और रिटेलर की अगर होल्डिंग देखे तो ऑलमोस्ट बराबर या थोड़ा बहुत इस क्वार्टर में किया है। क्योंकि मैंने आपको बताया कोई शेयर चलता है तो उसके बाद जो है प्रॉफिट बुकिंग आती है, और एक रेंज में था, यानी कि कोई ना कोई इसको सेल कर रहा होगा या तो बाई कर रहा होगा। और अभी जो अच्छा प्रॉफिट आया, तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा प्रॉफिट है, रिजल्ट है, पैटर्न है तो चलने की गारंटी है, नहीं, चलने का कुछ भी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेस क्या है। आपको एक रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना पड़ता है, जिससे आपको ये चीजें समझनी होगी कि अगर आपने मतलब रिस्क रिवॉर्ड आपका 10 ट्रेड लिए, 5 सही होता है, 5 गलत होता है, यानी कि अगर आपने 5-8% का स्टॉप लॉस रखा है तो जाने को 5-8-10% और आने को 20-25%, यानी रिस्क रिवॉर्ड हो गया 1:3, यानी जाने का 10%, आने का 30%, या 5% जाने का, 15% आने का। तो इस तरह से अगर आप निकालेंगे तो 5 आपके गलत भी होते हैं और 5 सही होते हैं, तो भी आप ऑलमोस्ट 10% कमाएंगे। इस तरह से आपका एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो मैंने आपको टेक्निकल तो इसके मैं एक उदाहरण भी बताया था जीआरएस के बारे में, और ये चीज बताया कि ये ब्रेकआउट हुआ, गैप अप के साथ हुआ था, काफी रेंज में था, इसने कभी इस ब्रेक नहीं किया। एक बार इसने इसको तोड़ा था, लेकिन यहाँ पे मार्केट कंडीशन, अब मेरे को क्यों पता, क्योंकि मैं इसको फॉलो कर रहा था। मार्केट जो है यहाँ पर सही नहीं था, देखिए आप देखिए तो मार्केट यहाँ से गिरने चालू हो गई थी। तो एक मुझे ये आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है कि पैटर्न खराब नहीं होते, मार्केट कंडीशन खराब हो जाती है, जिस कारण क्या है वो पैटर्न फेल हो जाते हैं, लेकिन आपको ट्रैक करके रखना पड़ता है, तो धीरे धीरे आप इसे सीखते हैं। तो ये गैप अप हुआ, अब आने वाले समय में जो है इसको आपको ट्रैक कीजिएगा, इसको रिसर्च कीजिएगा अपने हिसाब से भी। कभी या तो इसमें अगर ये चलता है, जैसे मान लीजिए ये से, अब दूसरा अप्रोच में आपको एक और बता देता हूँ कि इसमें आप, और मान लीजिए कि ये शेयर यहाँ से चलता है, यहाँ चल लेता है, आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि अब ये स्टॉक में स्ट्रेंथ है, जाना है, तो कभी ये रिटेस्ट को आए, अब आपको इसको वॉच लिस्ट बना के इसको ट्रैक करना होगा। ऐसा नहीं है कि अब आप इसके लिए मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, आपको पता होगा, किसी को फॉलो करना, टिप्स पे नहीं जाना है आपको, आपको खुद का एक प्रोसेस बनाना है जो कि मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो अब मान लीजिए रिटेस्ट पाया, तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, क्लियर हो गया कि हाँ यार किसी ने कोई बाइंग की थी, ऊपर ले गया रिटेस्ट पर, यानी कि स्मॉल लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या मार्केट कंडीशन खराब हो जाए, तो आप हमेशा यहाँ पर बाई, कभी भी चलते हुए शेयर में नहीं बाई करना है आपको। अब मान लीजिए अच्छा शेयर है और ये यहाँ से यहाँ कंटिन्यू चला गया और आप बाई कर रहे हैं, नहीं, प्रॉफिट बुक आ जाएगा तो यहाँ पे तो आपको कहीं ना कहीं क्लियर होने के बाद कभी रिटेस्ट होता है, मार्केट कंडीशन खराब होती है, तो आपको इसमें अपना अगर अच्छा लगता है तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो ये एक मेरा बताने का था, अगर कुछ मैंने मिस कर दिया हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पर फिर से आनंद राठी बनाऊंगा कि इसमें दूसरा अप्रोच से आप कैसे इसमें भी पैसा कमा सकते थे, जैसे आपको अगले बार एक और स्ट्रेटजी या चीजों के बारे में पता चलेगा कि आप पैटर्न एक ही हो सकते हैं, अलग अलग प्रोसेस हो सकता है जो है आपको ट्रेडिंग या फंडामेंटल का। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, इसको शेयर करना है, अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करना है। अगर आपको और डिटेल में बहुत चीज़ों मैंने इसमें नहीं बताई हैं और जो आपको करना है, तो आप कैसे वॉल्यूम का भी मैं आपको एक बता देता हूँ इसमें भी शॉर्ट में। ये तो मैंने आपको सिंपल प्राइस एक्शन बताया। अब इसके अंदर देखिए, मैं आपको और क्लियरिटी चाहिए, देखिए आपको क्या, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ जो आपको क्लियर होगा। देखिए वॉल्यूम देख रहे हैं आप, कितनी बड़ी वॉल्यूम बनी है, और जो वॉल्यूम की बाइंग है देखिए ये हाई पर, यानी कंटिन्यू जो बिग प्लेयर बाई कर रहे थे इसकी वॉल्यूम ऊपर जा रही है, और ये ब्रेकआउट पे भी कितनी हाई वॉल्यूम है, यानी कि 10x वॉल्यूम से ये ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि 10 गुना जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है उससे 10 गुना, यानी कि अगर देखिए तो इससे पहले इतनी बड़ी वॉल्यूम आई नहीं है कभी। तो एक ये भी एक मैंने आपको बताया कि इस चीज को भी आप फॉलो करेंगे, जितनी चीजों को आप टेक्निकली को मतलब सिंपल रखना है। मैं ज्यादा टेक्निकल को, मैं सिंपल प्राइस एक्शन को यूज करता हूँ, बाकी कभी कभी वॉल्यूम और इसको कंफर्मेशन के लिए यूज कर लेता हूँ। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं सिर्फ इसी वीडियो पर सिर्फ इसी का आगे बनाऊंगा, तो जिससे आपको एक और चीजें समझ में आ सके।
आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।